जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। जेहि बिरंची रुचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहू मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवलावर भी रचा रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर्षित बरसी सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जहाँ जाही जहाँ जह बंधु, दोहु तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशी गे दोहु भाई, जहत धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशि कंचन मच विशाला, रचे जहाँ बैठी महिपाला। ते ही पीछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दोनों मचानों पर मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठी नगर लोग जह न जाई। तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरण बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखी सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, जिसको जहाँ बैठना उचित था, बैठकर देखेंगी नगर के बालक। कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुलक ही अति हर्षु, हिय देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सबले ही बुलाई, सहित इसने जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश में जानकर यज्ञभूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। राम लवी राम देख वही अनुजयी रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुससन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरन के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह को रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देखी चले गुर पाही, जाने विलंबु त्राश मन माही। वही दोनों दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख वे गुरु के पास चले और देर हुई जानकर उनके मन में डर है।
जाशु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। जिनके मन से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु का प्रभाव जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी नाट्य देख करते हैं, दिखला रहे हैं, उन्होंने मधुर कोमल और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभ्य सह प्रेम बिनितति, संकुच सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाही, सिर बैठे आयुष पाई। फिर भय प्रेम और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे हैं। निशि पर बेस मुनि आयु दीना, सब ही संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग नाम सिरानी। रात्रि में प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया और प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बरसैन किनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिन्हें के चरण सरोरु लागी, करत विविध जोब जब जोग बरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप योग करते हैं। ते ही दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पर लोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।